द्वितीय सामुएल अध्याय 16। अनंतर दाऊद उठाणी शुंग पार होई किंचित अग्रसर हेला उतारे देख मफीबसतर दास शिव सज्जित 2 गर्दभ संगे करी तांकु भेटिला। सेई गर्दभ मानक उपरे 200 रोटी 100 पेंडा द्राक्षा फल और 100 ग्रीष्मकालीन फल और 1 कुंपा द्राक्षा रस थिला। तहिरे राजा शिव को कहले ए सबुरे तुम्हार अभिप्राय कौन? तो शिव कहला ए गर्दभ 2टी राज परिवार चढ़िबा निमंते पुणी एही रोटी और ग्रीष्मकालीन फल युवा मानक आहार निमंते आ द्राक्षारस प्रांतर रे क्लांत हेबा लोक माने पान करिवे। तेबे राजा कहले तुम प्रभुर पुत्र काहे? तहिरे शिव राजा को कहला देखंतु से जेरूसलम रे अछंती कारण से कहले इस्राएल वंश आज आंभ पैतृक राज्य आंभ को फेराई देबे। एथिरे राजा शिव को कहले देख मफीबसतर सर्वस्व तुम्भर हैला। तो शिव कहला मु प्रणाम करूअछि हे मोहर प्रभु महाराज मु आपनक दृष्टि रे अनुग्रह पाए। एथितारे दाऊद राजा बहुरीम रे उपस्थित होते देख साउल वंशर परिवारभुक्त एक व्यक्ति सेठारु बाहर होई आसिला। ताहार नाम सिमी से गेरार पुत्र। से बाहरी आसिया बेले साप देउ देउ आसिला आउ से दाऊदंकु और दाऊद राजांकर सबु दासंकु पत्थर पकाइला। सेतबेले समस्त लोक और समस्त वीर तांकर दक्षिण रे और बामरे थिले। पुणी सिमी साप देई एपरी कहिला अरे रक्तपति मनुष्य अरे पापधम लोक दूर दूर जहार पदरे तू राज्य करिथिलु से साउल वंशर समस्त रक्तपातर प्रतिफल तोते सदाप्रभु देउ अछंती। पुणी सदाप्रभु तोर पुत्र अबशालोम हस्तरे राज्य समर्पण करिअछंती। आउ देख तू तो निज दुष्टतारे धरा पड़िअछु कारण तू रक्तपाती मनुष्य। सेतबेले सरुआर पुत्र अभिषय राजा को कहला ए मल्ला कुकुरटा काहेकि मो प्रभु महाराज को साप देव? अनुमति देउतु मु पार होई जाई तार मुंड काटी पकाए। तहिरे राजा कहले हे सरुआर पुत्र माने तुम्भ मानक संगे मोर की कथा? से तो साप देउछि पुणी दाऊद को साप दियो बोली सदाप्रभु ताकू कहिअछंती। एथिपई किए कहबो तुमे काहेकि एपरि कल? आउरी दाऊद अभिषय को ओ आपणर दास समस्त को कहले देख मोर औरसरु जात मोर पुत्र मोर प्राण नेबाकू चाहुअछि। तेबे ए बिन्यामीन लोक कि एबे तत्वदिक न करिवो? ताकू छाड़ से साप देउ कारण सदाप्रभु ताकू अनुमति देइअछंती। होई पारे मो प्रति कृत ए अपराध को सदाप्रभु दृष्टिपात करिवे ओ आजी ताहार दत्त साप परिवर्तने सदाप्रभु मोहर मंगल करिवे। एई रूपे दाऊद ओ तांकर लोक माने पथ देई गले। पुणी सिमी तांको पाखे पाखे पर्वत पार्श्व देई चालिला। पुणी चालू चालू साप देला ओ तांकू पत्थर ओ धूली पकाइला। एउतारे राजा ओ तांकर संगी लोक समस्ते क्लांत होई आसिले। पुणी सेठारे सेमाने विश्राम कले। एथिमध्यरे अबशालोम ओ ताहार संगे अहीतोपेल ओ समस्त इस्राएलीय लोक जेरूसलम को आसिले। पुणी दाऊदंकर मित्र अर्क्य हुशय अबशालोम निकट को आसन्ते। हुशय अबशालोम को कहला महाराज चिरजीवी होंतु महाराज चिरजीवी होंतु। तहिरे अबशालोम हुशय को कहला तुम्भ मित्र प्रति तुम्भर की एही दया? तुमे काहेकि आपण मित्र संगरे गल नाही? हुशय अबशालोम को कहला ताहा नुहे मात्र सदाप्रभु ओ एही लोक माने ओ समुदाय इस्राएल लोक जहांकु मन्नित कले मु तांकरी हेबी ओ तांको संगे मु रहिबी। पुनश्च मु कहार सेवा करिबी? मु कि तांको पुत्र साक्षातरे सेवा करिबी नाही? मु जेपरि तुम पितांको साक्षातरे सेवा करिअछि सेपरि आपणक साक्षातरे मध्य करिबी। सेतबेले अबशालोम अहीतोपेल को कहला एबे आम्भ मानकर की कर्तव्य ए विषय तुम्हें मंत्रणा दियो। तहिरे अहीतोपेल अबशालोम को कहला तुम्भ पिता गृह यज्ञ निमंते आपणार जो उपपत्नी मानकु छाड़ी जाई अछंती तुम्बे सेमानकर सहवास कर। तहिरे तुम्बे आपण पितार दुर्गंध स्वरूप होइअछ या समुदाय इस्राएल शुणिबे। तहु तुम्भ संगी समस्त लोकंक हस्त सबल हेबो। एउतारे लोक माने अबशालोम निमंते गृहर छात उपरे एक तंबू प्रसारिले। तहु अबशालोम समस्त इस्राएल साक्षातरे आपण पितांक उपपत्नी मानक सहवास कला। से समय अहीतोपेल जो मंत्रणा दिए सेही मंत्रणा परमेश्वर वाक्य द्वारा उत्तर पाइबा तुल्य थिला। दाऊद और अबशालोम उभयंक प्रति अहीतोपेल समस्त मंत्रणा एही प्रकार थिला। द्वितीय सामुएल अध्याय 17। आउरी अहीतोपेल अबशालोम को कहला मु 12,000 लोक बाछी आजी रात्रि उठी दाऊदंकर पछे गोड़ाए। पुणी से क्लांत और शीघ्रहस्त थिया बेले मु तांको आक्रमण करी भय देखाए। तहिरे तांकर समस्त संगी लोक पळाइबे।
पुणी मु केवल राजा को आघात करी आउ मु समस्त लोक तुम्भ कतिकी फेराई आनिबी जहाकू तुम्हें खोजुछ सेई मनुष्य समस्त फेरी आसिबा तुल्य तैरे समस्त लोक शांति रहिबे। सेतबेले एही कथा अबशालोम ओ इस्राएलीय समस्त प्राचीन वर्गर दृष्टि रे पसंद हैला। तेबे अबशालोम कहला अर्किय हुशय को मध्य डाक आउ से कौन कहे ताहा मध्य सुनिबा। तहु हुशय अबशालोम निकट को आसंते अबशालोम ताहाकू कहला अहीतोपेल एपरी एपरी कहूअछि आम्भे ताहा कथानुसारे करिबा कि जेबे न करिबा तेबे तुम्हें कुह। तैरे हुशय अबशालोम को कहला अहीतोपेल जो मंत्रणा देइअछि ताहा भल नुहे। हुशय आहुरी कहला आपण आपण पितांकु ओ तांको लोकमानकु जानंती सेमाने तो वीर ओ क्षेत्र रे छुआहरा भल्लुकी परी सेमाने उग्र होइथिबे आ आपणक पिता योद्धा ओ से रात्रि लोकमानक संगरे रहिबे नाही। देखंतु से एबे कोनोसी गर्तरे कि अन्य कोनोसी स्थान रे लुचि करी अछंती आउ प्रथमे एमानक मध्यरु केतक पतित हेले बोली केही सुनिले कहबो जे अबशालोम अनुगामी लोकमानक मध्यरे संघार हेउअछि ताहेले जे विक्रमशालीर हृदय सिंहर हृदय तुल्य से मध्य नितांत तरली जीव कारण आपणक पिता जे वीर ओ तांको संगी माने जे विक्रमशाली लोक यह समुदाय इस्राएल जानती। मात्र मोहर मंत्रणा एही जे दान ठारू बेर्सेबा पर्यंत समुदाय इस्राएल समुद्र तीरस्थ बालुका तुल्य असंख्य होई आपणक निकटरे संगृहीत हेउंतु पुणी आपण स्वयं युद्ध को जाऊंतु। तैरे जो स्थान रे तांकर संधान मिलिबो से स्थान रे आम्भे माने तांको निकटरे उपस्थित हेबु ओ भूमि रे शिशिर पड़िया परी तांको उपरे पड़िबु पुणी तांकर ओ तांको संगी मानक मधुर जनकु ही अवशिष्ट रखिबु नाही। आउरी जेबे से कोनोसी नगर को जाइथिबे तेबे समस्त इस्राएल सेही नगर को दौड़ी आनिबे ओ तहिरे गोटे गोड़ी न रहबा पर्यंत आम्भे माने ताहा नदी की टाणी नेबु। तैरे अबशालोम और समुदाय इस्राएल लोक कहिले अहीतोपेल मंत्रणा अपेक्षा अर्किय हुशयर मंत्रणा उत्तम जेहेतु सदाप्रभु अबशालोम प्रति अमंगल घटाइबा अभिप्राय रे अहीतोपेल उत्तम मंत्रणा व्यर्थ करिया पई सदाप्रभु स्थिर करथिले। अनंतर हुशय सादक और अबियाथर याजक मानकु कहला अहीतोपेल अबशालोम को और इस्राएल प्राचीन गण को एपरी एपरी मंत्रणा देइथिला मात्र मु एपरी एपरी मंत्रणा देली एहेतु एबे शीघ्र लोक पठाई दाऊद को जणाई कुह प्रांतरस्थ घाटी निकटरे आजी रात्रि जापन कर नहीं मात्र कौन से मते पार होई चली जाओ नइले महाराजा ओ तांको संगी लोक समस्ते संहारित हेबे। से समय जोनाथन और अहिमास ऐन रोगेल रे रहिथिले आउ सेमाने जेपरि नगर को आसीबार देखा न जिबे एथिपई एक दासी जाई सेमानंकु संवाद देउथाए आउ सेमाने जाई दाऊद राजांकु संवाद देउथांती मात्र एक जुबा सेमानंकु देखि अबशालोम को जणाइला तो से दुहे शीघ्र जाई बहुरीम रे जनकर गृह रे प्रवेश कले और ताहार प्रांगण मध्यरे एक कूप थिबारु सेमाने तही भीतर को गले तहीरे गृहिणी गोटे धांकुणी नहीं कूप मुखर देई तही उपरे मर्दित शस्य बिछाई देला एणु किछि जणा पड़िला नहीं। एउतारे अबशालोम दास माने से स्त्री गृह को आसी पचारले अहिमास और जोनाथन कहांती तहीरे से स्त्री सेमानकु कहला सेमाने नदी पार होई गलेनी तो सेमाने खोजी न पाइबारु जेरुसालेम को फेरी गले एणु सेमाने गला उतारे से दुई जण कूपरु बाहरी दाऊद राजा निकट को जाई जणाइले आउ सेमाने दाऊद को कहले तुमे माने उठ शीघ्र जल पार होई जाओ कारण अहीतोपेल तुम मानक विरुद्ध रे एपरी एपरी मंत्रणा देई अछि। एथिरे दाऊद और तांकर संगी समस्त लोक उठी जर्दन पार होई गले प्रभात आलुओ समय को जे जर्दन पार होई जाई नथिला एपरी जणे अवशिष्ट रहिला नहीं। एउतारे अहीतोपेल आपना मंत्रणा अनुसार कर्म करा न जिबार देखि आपना गर्दभ सजाई उठी निज गृह और निज नगर को गला और आपना गृह विषय सजाड़ी आपना को फांसी देला ए रूपे से मला पुणी आपना पितार कबर रे कबर पाइला। एथिमध्यरे दाऊद महानईम रे उपस्थित हेले पुणी अबशालोम और तार संगी समस्त इस्राएल लोक जर्दन पार हेले आउ अबशालोम जोआब पदरे अमासा को सैन्य उपर नियुक्त कला। एही अमासा इस्राएलीय जेथर नामक एक व्यक्तिर पुत्र से व्यक्ति जोआबर माता सरुआर भगिनी नाहसर कन्या अबिगल सहवास करथिला पुणी इस्राएल और अबशालोम गिलियद देश रे छाउनी स्थापन कले। अनंतर दाऊद
ମହାନଈମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ରବ୍ବା ନିବାସୀ ନାହସର ପୁତ୍ର ସୋବି ଓ ଲୋ ଦବାର ନିବାସୀ ଅମିଏଲର ପୁତ୍ର ମାଖିର ଆଉ ରୋଗୋଲିମ୍ ନିବାସୀ ଗିଲିୟଦୀୟ ବର୍ଷିଲୟ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶଯ୍ୟା ଓ ପାନପାତ୍ର ଓ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର, ପୁଣି ଆହାରାର୍ଥେ ଗହମ ଓ ଜବ ଓ ମଇଦା ଓ ଭଜାଶସ୍ୟ ଓ ସିମ ଓ ମସୁର ଓ ଭଜାବିରି ଓ ମଧୁ ଓ ଦଧି ଓ ମେଷ ଓ ଗୋଛେନା ଆଣିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କ୍ଷୁଧିତ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ତୃଷିତ ହୋଇଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 18। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସହସ୍ରପତି ଓ ଶତପତି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଜୟବ ହସ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ଜୟବର ଭ୍ରାତା ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଅବିଷୟ ହସ୍ତରେ ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ଗାଥ୍ୟ ଇତୟ ହସ୍ତରେ ତୃତୀୟାଂଶ ସମର୍ପଣ କରି ପଠାଇଲେ। ଆଉ ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଳାଇଲେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମଲେହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ 10 ସହସ୍ରର ସମାନ। ଏହେତୁ ନଗରରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଲେ ଭଲ। ତହିଁରେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଦିଶେ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ଏ ଉତ୍ତରେ ରାଜା ନଗର ଦ୍ୱାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶତ ଶତ ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଜୟବକୁ ଓ ଅବିଷୟକୁ ଓ ଇତୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ଲାଗି ସେହି ଯୁବା ଅବସାଲମ ପ୍ରତି କୋମଳ ବ୍ୟବହାର କର। ପୁଣି ରାଜା ଅବସାଲମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ। ଏହି ରୂପେ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଓ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ବନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଓ ସେଦିନ ସେଠାରେ ମହାସଂହାର ହେଲା। ପୁଣି 20,000 ଲୋକ ହତ ହେଲେ, କାରଣ ଦେଶଯାକ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁଣି ସେଦିନ ଖଡ୍ଗ ଗ୍ରାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବନ ଅଧିକ ଲୋକ ଗ୍ରାସ କଲା। ଆଉ ଅବସାଲମ ଅକସ୍ମାତ୍ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ ସମୟରେ ଅବସାଲମ ଖଚର ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲା। ସେହି ଖଚର ଏକ ବଡ଼ ଅଲନ ବୃକ୍ଷର ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ଶାଖା ତଳେ ଥିବାରୁ ଅବସାଲମର ମସ୍ତକ ସେହି ଅଲନ ବୃକ୍ଷରେ ଅଟକି ରହିଲା। ତହିଁରେ ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲିଲା ଓ ଖଚର ତାହା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଦେଖି ଜୟବକୁ ଜଣାଇ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଅବସାଲମକୁ ଅଲନ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗା ଥିବାର ଦେଖିଲି। ତ ଜୟବ ତାହା ଜଣାଇବା ଲୋକକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଏହା ଦେଖିଲ, ମାତ୍ର କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ତାକୁ ମାରି ଭୂମିରେ ପକାଇ ନ ଦେଲ? ତାହା କରିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 10 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଓ 1 କଟିବନ୍ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୟବକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ଅଞ୍ଜଳିରେ 1,000 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେହି ରାଜପୁତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ରାଜା ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ଅବିଷୟକୁ ଓ ଇତୟକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯେ କେହି ହୁଅ ସେହି ଯୁବା ଅବସାଲମ ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଯେବେ ମୁଁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ତ ଅଲଗା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରହେ ନାହିଁ। ତେବେ ଜୟବ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଏପରି ବିଳମ୍ବ କରି ନ ପାରେ। ତ ସେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ 3ଟି କେଞ୍ଚା ନେଇ ଅବସାଲମ ଅଲନ ବୃକ୍ଷରେ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ତାହା ଦେହରେ ବିନ୍ଧିଲା। ଏ ଉତ୍ତରେ ଜୟବର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ 10 ଜଣ ଯୁବା ଅବସାଲମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ତାହାକୁ ଆଘାତ କରି ବଦ୍ଧ କଲେ। ତେଣୁ ଜୟବ ତୁରୀ ବଜାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ, କାରଣ ଜୟବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅବସାଲମକୁ ନେଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇ ତାହା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତର ରାଶି କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପଳାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ଗଲେ। ଅବସାଲମ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ତଳଭୂମିରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରି ଆପଣା ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, କାରଣ ସେ କହିଥିଲା, ମୋ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବାକୁ ମୋର ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସେ ଆପଣା ନାମାନୁସାରେ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ରଖିଲା। ଅଦ୍ୟାପି ଅବସାଲମର ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ତହିଁର ନାମ ରହିଅଛି। ଏ ଉତ୍ତରେ ସାଦୋକର ପୁତ୍ର ଅହିମାସ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ କି ରୂପେ ରାଜାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସୁସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଦୌଡ଼ିଯାଏ। ତହିଁରେ ଜୟବ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ସୁସମ୍ବାଦ ବାହକ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦିନ ସୁସମ୍ବାଦ ନେବ। ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମରିଅଛି, ଏହେତୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ସୁସମ୍ବାଦ ନେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଜୟବ କୁଶୀୟକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଦେଖିଅଛ ତାହା ତୁମ୍ଭେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଅ। ଏଥିରେ କୁଶୀୟ ଜୟବକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦୌଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସାଦୋକର ପୁତ୍ର ଅହିମାସ ପୁନର୍ବାର ଜୟବକୁ କହିଲା, ଯାହା ହେଉ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କୁଶୀୟର ପଛେ ଦୌଡ଼େ।
तैरे जयाब कहला मो पुत्र तुम्हें कहीं दौड़ब कारण से संवाद तुम्हें तो कौन पुरस्कार पाइब नहीं। मात्र से कहला जहा मु दौड़ुअछि। तैरे जयाब ताहाकु कहला दौड़। तो अहिमास प्रांतर पथ दे दौड़ी कुश्य को पछरे पकाई गला। एही समय दाऊद नगर द्वार द्वार मध्यस्थान बसी एथिरे प्रहरी द्वार छातर कांथ उपरकु जाई अनाई देखते देख जड़े लोक एकाकी दौड़ी आसुअछि। तो प्रहरी उच्च स्वर रे राजा को ताहा जनाते राजा कहले जेबे से एकाकी अछि तेबे ताहा मुखरे सुसंवाद अछि। एथिरे से आसु आसु निकटवर्ती हैला। ए उतरे प्रहरी आउ जन को दौड़ी आसुवर देखिला। तैरे प्रहरी उच्च स्वर रे द्वारी की डाकी कहला देख आउ जने एकाकी दौड़ी आसुअछि। तैरे राजा कहले से मध्य सुसंवाद आणुअछि। एथिरे प्रहरी कहला प्रथम लोकर दौड़ सादकर पुत्र अहिमासर दौड़ परी मोर बोध हुए। तेबे राजा कहले से भल लोक से भल संवाद नहीं आसुअछि। सेतेबेले अहिमास डाक पकई राजा को कहला सबु मंगल। तो से राजांकर सम्मुखरे मुह माड़ी प्रणाम करी कहला सदाप्रभु आपणक परमेश्वर धन्य। मोर प्रभु महाराजंक विरुद्ध रे जो मनुष्य माने हस्त उठाइथिले सेमानकु से समर्पण करि देइ अछंती। तैरे राजा कहले से जुबा लोक अबशालोम रो मंगल तो अहिमास उत्तर कला जयाब महाराजंक दास को अर्थात आपणक दास मते पठाइबा बेले महालोक गहली देखिली मात्र कौन हैला ता जानी नहीं। एथिरे राजा कहले एआडे आसी रह। तो से एआडे जाई ठियाला। एथि मध्यरे देख से कुश्य पहुंचिला। आ कुश्य कहला मो प्रभु महाराजंक पई सुसंवाद अछि कारण जो माने आपणक विरुद्ध रे उठिथिले सदाप्रभु आज से समस्तक ठारू परिशोध नै अछंती। तैरे राजा से कुश्य को पचारले से जुबा लोक अबशालोम रो मंगल तैरे कुश्य उत्तर कला मो प्रभु महाराजंक शत्रुगण ओ आपणकर अमंगल करिया पई जो माने आपणक विरुद्ध रे उठंती से समस्त से जुबा लोक परी हेउंतु। तैरे राजा अति कंपित होई नगर द्वार उपरिस्थ कोठरी की जाई रोदन कले। पुणी से जाऊ जाऊ एपरी कहले हाय आंभर पुत्र अबशालोम आंभर पुत्र अबशालोम जेबे तुम्भ बदले आंबे मरी थांतु हाय अबशालोम आंभर पुत्र। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल पठन दिन संख्या 69 बुधवार। आज आंभे माने द्वितीय सामुएल 16 पर्व ठारू 18 पर्व पर्यंत पाठ करियछु। आसंतु पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। दाऊद तांको पुत्र अबशालोम रो विश्वासघातकता हेतु पलायन करुथुबा समय मफीबोशतर दास तार कर्तांक प्रति प्रवंचना कला। शाऊलर आत्मीय शिमी दाऊदंक उपरे धूली पकाई तांको अभिशाप देला। आ एपरी समय गिलियोदीय बर्षिलय दाऊदंकु भोजन पान कराइले ओ ताहांकर प्रतिपोषण कले। अबशालोम रो मंत्रणा बा परामर्शदाता अहितोफल दाऊदंक उपपत्नी मानक सहवास करने निमंते और दाऊदंक दल को चंचल गड़ाइबा निमंते अबशालोम को परामर्श देले। किंतु हुशेय जे दाऊदंकर जने गुप्तचर थिले से दाऊदंक अहितोफलंकर मंत्रणा को जणाइला जहा फल रे दाऊद और तांको परिवार कुशल रे जर्दन पार होई रक्षा पाइले। परिशेष रे अबशालोम रो विद्रोह विफलतार सहित शेष हैला। अबशालोम को वध न करिबा पाए दाऊद अनुरोध करिथिबा सत्वे जोयाब अबशालोम को वध कला। दाऊद एही कुसंवाद पाई क्रंदन और विलाप कले। यह थिला आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। ख्रीष्टंक ठारे एकत्र आहा यह कि आशीर्वादर विषय अटे।